वेलकम टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहनों को राधे राधे। तो कल है 9 मार्च और 9 मार्च को मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा। तो इस पोषण पखवाड़े में देखिए इस बार जो है 6वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ये जो आपका 9 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी थीम रहने वाली है, उस थीम के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां रहने वाली है। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पोषण पखवाड़े में जो मुख्य 3 थीमें रखी गई हैं उसमें सबसे पहली जो थीम है पोषण भी पढ़ाई भी। उसके बाद आपकी दूसरी थीम है, हम आपको इसे जूम करके दिखाते हैं, पारंपरिक व स्थानीय आहार प्रथाओं पर केंद्रित पोषण के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाना। तीसरा आपका जो थीम रहने वाली है वो है गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य व IYCF। तो ये जो यहाँ पे 3 थीम रहने वाली है। फर्स्ट थीम जो आपकी होगी पोषण भी पढ़ाई भी, तो उसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियाँ आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECC लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन करना, ECC में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष गृह भेंट करना, खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक केंद्र खेलो और पढ़ो कार्यक्रम का आयोजन। उसके बाद देखिए खेल आधारित शिक्षा स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए खेल प्रदर्शन सत्र गतिविधि का आयोजन। उसके बाद स्वयं करके देखें गतिविधि स्वदेशी खिलौना मेला का आयोजन, टॉयोथॉन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला। उसके बाद आपका जो गतिविधि रहने वाली है वो पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल गतिविधियों का आयोजन। ये जो आपकी थीम है पोषण भी पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत आपको इन गतिविधियों को अपने सेंटरों पे कराना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम दूसरी थीम को देख लेते हैं। तो यहाँ जो दूसरी थीम है आपकी पोषण के दृष्टिगत जनजातीय पारंपरिक और पद्धतियों के उपयोग केंद्रित संवेदीकरण। तो इसके अंतर्गत आपकी जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए जनजातीय समुदायों को मोटे अनाज, स्थानीय भोजन, एनीमिया से बचाव हेतु पारंपरिक भोजन इत्यादि के उपयोग हेतु संवेदनशील बनाना। उसके बाद की जो गतिविधि है पारंपरिक भोजन, तिरंगी थाली, इंद्रधनुषीय मोटे अनाज। इंद्रधनुषीय का मतलब होता है 7 तरह के अनाज। मोटे अनाज खाद्य पदार्थों से बनी थाली को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय त्योहारों के साथ मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए अभियान के रूप में गतिविधियों यानी रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन करना। यानी जो भी आपका त्योहार है उसके रिलेटेड आपको मोटे अनाज से रेसिपी तैयार करनी है उसी त्योहार के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करें अभी होली आ रही है तो उसके संबंधित यानी गुजिया वगैरह जो बनाते हैं आप लोग, तो वो आपको मोटे अनाज से ही बनानी है। इस तरह की प्रतियोगिता अपने सेंटरों पे आपको करानी होगी। उसके बाद देखिए जो गतिविधि है वो अभियान के रूप में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों मोटे अनाज पर आधारित अम्मा की रसोई, दादी की रसोई का प्रदर्शन। उसके बाद स्थानीय समुदाय के समक्ष व्यंजनों पोषण से भरपूर का प्रदर्शन, स्वस्थ आहार प्रथाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन। ये जो हमारी थीम थी पोषण के दृष्टिगत जनजातीय पद्धतियों के उपयोग केंद्रित संवेदीकरण, तो ये थी। उसके बाद जो आपकी तीसरी थीम है वो क्या है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चों का आहार।
तो इसके अंतर्गत जो आपकी गतिविधियां हैं वो हैं गर्भवती महिलाओं के आहार पर केंद्रित परामर्श शिविर का आयोजन, गर्भावस्था के दौरान ANC पर जागरूकता सत्र का आयोजन, उसके बाद सामुदायिक आधारित संवेदीकरण सत्रों का आयोजन विशेष रूप से पुरुष सदस्यों के लिए, ताकि वे अपने घरों में गर्भधारण की समय उचित रूप से देखभाल कर सके एवं सामुदायिक स्तर पर सहयोग प्रदान कर सकें। उसके बाद देखिए यहाँ पे गतिविधि जो आपको करानी है, स्तनपान जागरूकता पर केंद्रित गतिविधि अथवा शिविर, गृह भेंट का आयोजन, स्तनपान का सही समय पर शुरुआत करना, 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान और 24 माह तक और उससे आगे तक जारी रखना। उसके बाद आपका ऊपरी आहार पर केंद्रित 6 महीने उपरांत सुरक्षित, पर्याप्त और उचित ऊपरी आहार पर गतिविधि, शिविर, गृह भेंट का आयोजन। स्तनपान की उचित तकनीकों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन, ऊपरी आहार में आहार विविधता के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन, खेल के माध्यम से पोषण की आवश्यकता को बताने के लिए आंगनवाड़ी के बच्चों द्वारा नाटक का आयोजन, विभिन्न खाद्य समूहों की आवश्यकता बताते हुए पौष्टिक पूरक आहार व्यंजन पकाने पर प्रदर्शन सत्र का आयोजन। तो इस तरह से ये थीम बांटी गई हैं, 3 थीम है और इसके अंतर्गत आपको ये सारी गतिविधियां जो है आपको करनी हैं जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में ही हम आपको बता देते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के माध्यम से नियमित संवेदीकरण गतिविधियां, यानी आपको सामुदायिक आधारित कार्यक्रम यानी CBE का भी आयोजन करना है, HSND का भी करना है, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा व्यापक वृद्धि विकास मापन सामुदायिक अभियान, रेडियो गतिविधियां, साइकिल रैली, पैदल प्रभात फेरी, पोषण पर स्वयं सहायता समूह की हाट बाजार बैठक, गतिविधियां, गृह भ्रमण, नुक्कड़ नाटक, युवा समूह की बैठक, स्तनपान और पूरक आहार, शिशु और छोटे बच्चों का आहार व्यवहार, पोषण के पंचसूत्र, पहले 1000 दिन, हाथ धोना, स्वच्छता, दस्त रोकथाम, एनीमिया नियंत्रण, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वस्थ जीवन के लिए आयुष, टीकाकरण, किशोर शिक्षा सेंटरों पे करनी है। उसके डैशबोर्ड पर फीड करना है, यानी जो आप हर बार करती हैं ना उसी तरह से आपको इस डाटा एंट्री को फीड करना है। जन आंदोलन पोर्टल पर पोषण गतिविधियों का डेटा प्रविष्ट जिला और ब्लॉक स्तर पर की जा सकती हैं। हर विभाग को डेटा प्रविष्ट करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। ध्यान रखें कि पोर्टल पर डुप्लीकेट डेटा प्रविष्टि न की जाए, अन्यथा डेटा सफाई के समय पखवाड़े के बाद डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे साफ आपको बताया गया है कि एक फ़ोटो को अपलोड करने के बाद उसी फ़ोटो को आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकती हो। दिवसवार आयोजन गतिविधियों की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित जन आंदोलन पोर्टल फीड की जाएगी, जिस हेतु लॉगिन ID व पासवर्ड जनपदों को पूर्व में प्रेषित किए गए हैं। डेटा प्रविष्टि पिछले 3 दिनों तक ही की जा सकती है। अगर आप किसी कारणवश फोटो को अपलोड नहीं कर पाई हैं तो आपको 3 दिन का समय मिलेगा एंट्री करने के लिए और अपनी गतिविधि को भरने के लिए। तो इसमें ये बताया गया है डेटा एंट्री 26 मार्च 2024 रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी, यानी रात को ये 11 बजे, यानी ये समझ लीजिए 12 बजे तक ये बंद हो जाएगा। यदि फ़ोटो को डेटा के साथ अपलोड करने की आवश्यकता है तो फ़ोटो की साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। ये तो आप सभी जानती हैं कि फ़ोटो की साइज़ को आपको किस तरह से कम या ज़्यादा करना है। अगर आप नहीं जानती तो मैं इसके लिए वीडियो स्पेशली बनाऊंगी। आपको अपनी सुपरवाइज़र मैडम के द्वारा ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा और आपको इस तरह से जन आंदोलन डैशबोर्ड पर भी इसकी फीडिंग करनी होगी। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।